12 ज्योतिर्लिंगों में से 6वां ज्योतिर्लिंग भीमशंकर है। इस मंदिर के विषय में ऐसा कहा जाता है कि भीमशंकर ज्योतिर्लिंग नाम से 2 मंदिर हैं। एक महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है और दूसरा आसाम के कामरूप जिले में स्थित है। पहले के समय में आसाम कामरूप के नाम से ही जाना जाता था। आसाम के कामरूप में ज्योतिर्लिंग स्थित है, ऐसा शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में बताया गया है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पुराण के अध्याय 20 के श्लोक 1 से 20 तक और अध्याय 21 के श्लोक 1 से 54 तक में बताई गई है। प्राचीन काल में भीम नामक कोई राक्षस था। वह अपनी माता कर्कटी के साथ जंगल में अकेला रहा करता था। जब भीम राक्षस बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा कि उसके पिता का क्या नाम है और वे कहाँ हैं। तब कर्कटी ने बताया कि तुम्हारे पिता महाबली कुंभकर्ण थे। तुम्हारे पिता का वध श्री राम के द्वारा कर दिया गया था और उससे पहले भी मेरे पति विरोध थे। उनका वध भी श्री राम के द्वारा हुआ था। उनकी मृत्यु के पश्चात मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी थी। एक बार मेरे माता पिता ने अगस्त्य ऋषि के कोई शिष्य थे, उनको आहार बनाना चाहा। वह ऋषि अत्यंत ही विष्णु भक्त थे। उसने तुरंत ही मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। उस घटना के बाद मैं यहाँ इस पर्वत पर अकेली रहने लगी। अपने परिजनों की मृत्यु के कारण को जानकर भीम ने देवताओं से बदला लेने का निर्णय किया। भीम ने 1000 वर्षों तक भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम से मनचाहा वर मांगने को कहा। भीम ने वरदान के रूप में और अधिक बलवान होने का वरदान मांगा। वरदान मिलते ही उसने सबसे पहले इंद्र सहित और भी देवताओं को युद्ध में परास्त किया और अंत में भगवान विष्णु को भी हरा दिया। इसके बाद वह पृथ्वी को जीतना चाहता था। इसके लिए उसने सबसे पहले आसाम के कामरूप के राजा सुदक्षिण पर हमला किया। राजा को पराजित कर उसे बंदी गृह में बंद कर दिया। राजा सुदक्षिण भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कारागार में ही भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। इस बात की खबर भीम को लगी और उसने शिवलिंग को नष्ट करने के लिए तलवार उठाई। ऐसा करते ही शिवलिंग में से शिव भगवान जी प्रकट हो गए। शिव जी ने अपने धनुष से राक्षस की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और एक हुंकार भरते ही शिव जी ने उस राक्षस को नष्ट कर डाला। तभी वहां देवता और ऋषि मुनि प्रकट हो गए और शिव भगवान से बोले कि आप लोगों के कल्याण के लिए सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। तब भगवान शिव जी उसी स्थान पर लिंग रूप में स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम राक्षस के साथ युद्ध करने के कारण ही इस स्थान का नाम भीमशंकर पड़ गया। ऐसा कहा जाता है कि 2400 घंटे इस ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक होता रहता है। वर्षा ऋतु के समय तो ज्योतिर्लिंग पूरी तरह से जल में डूब जाता है। सैकड़ों वर्षों से पुजारी लोग चुपचाप ही निष्ठा भावना से ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं।